मथुरा से है। मथुरा के राया क्षेत्र में मिला बुलंदशहर से अपहृत किशोर का शव। बीते 6 दिसंबर को किया गया था 15 वर्षीय मत्सा का अपहरण। 3 लोगों पर था आरोप। मामले में पुलिस तीनों नामजद आरोपियों को पहले ही भेज चुकी थी जेल। मनसा की तलाश की जा रही थी। राया में नहर में बरामद किया गया मनसा का शव। बुलंदशहर के गुलवांटी थाना क्षेत्र के चंदपुरा से किया गया था मनसा का अपहरण। मामला युवा जी हमारे घर से बाहर नल है, उस पर हमारी लड़की गई पानी लेने। वो 3 लड़कों ने वहीं से अपहरण कर लिया। गुनाब सद्दाम बिलाल और उसकी ढूंढेर मचाई। उसे फिर 3 लड़कों को पुलिस ले आई लिवा। कब की घटना थी ये ही जी 7 तारीख की, 6 जनवरी की रात। 7 तारीख पुलिस ने 7 तारीख को पकड़ा। अब लड़के हांग रहे हैं जी, हमने लड़की नहर में मार के गए। अच्छा, तो ये जो लड़की जो गायब हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई जी 6 तारीख की रात को। अच्छा, उसके बाद में आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जी रिपोर्ट दर्ज करवाई जी, बराल चौकी और थाने में भी बुलावटी। जो सब मिला था आपने शिनाख्त कर लिया? जी उनको जेल भी भेज दिया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। थाना एका पुलिस ने 21 जनवरी को चोरी हुए ऑटो को सुबह वाहन चोर समेत शिव मंदिर के समीप शीशा पुल के समीप में बरामद कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए चोर को ऑटो चोरी के आरोप मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने बताया कि 21 जनवरी को रतन सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी पुठान पतार थाना एका ने अपने ऑटो के चोरी होने जाने के संबंध में तहरीर दी थी। एका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ऑटो बरामदी के लिए सुरागारसी की। सूचना पर शिव मंदिर के समीप शीशिया पुल के तरफ चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति उक्त चोरी हुए ऑटो को लाते हुए दिखा। प्रभारी निरीक्षक अंजीश कुमार सिंह फोर्स के साथ शीशिया पुल के समीप वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी आरोपी को मैं ऑटो पकड़ लिया। पूछताछ में उसने ऑटो को चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। उन्होंने पकड़े गए वाहन चोर पर नाम किशोर उर्फ काले निवासी उड़ेसर गजाधर सिंह थाना एका बताया। इस तारीख को थाना एका में एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनका टेम्पो चोरी हो गया है। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत करके उस पर हमारी टीम काम करना शुरू की। एसएचओ एका की टीम को उसमें सफलता मिली है। आज 24 तारीख को जो टेम्पो चोरी हुई थी उसके बारे में शिव मंदिर के पास मूवमेंट की सूचना मिली थी। उस पर हमारी टीम लगी और उन लोगों ने काले नाम का एक व्यक्ति जिसने इस गाड़ी को चुराई थी उसको पकड़ा गया और साथ साथ गाड़ी भी रिकवर की गई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। चोरी की घटना का खुलासा कर नकदी समेत एक युवक गिरफ्तार। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई चोरी की घटना का खुलासा कर एक युवक को चोरी के 3.5 लाख रुपए समेत गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। सीओ सदर प्रवीण मलिक ने बताया कि कोषाधा मंदाकिनी बिल्डर्स के कार्यालय से करीब 4.5 लाख रुपए चोरी हो गए थे। मैनेजर हरि बाबू शर्मा द्वारा अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोतवाली प्रभारी विजय कुमार सिंह समेत पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वही फुटेज में संदिग्ध दिखाई दे रहे युवक की तलाश में जुटी पुलिस ने उक्त युवक को सुबह करीब 6 बजे रुकमणी बिहार स्थित गोल चक्कर डिवाइडर के समीप हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 3.5 लाख रुपए व लॉकर एवं अवैध तमंचा बरामद किया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम प्रेम सिंह निवासी ग्राम सुनरख बताया। ये 21/22 की रात में ये मंदाकिनी कोलदा का एक रियल एस्टेट का ऑफिस था। उसमें जो उनका ऑफिस है उसमें लॉकर रखा हुआ था जिसमें उनका कुछ संपत्ति थी। उसको एक चोर द्वारा चुरा लिया गया था। उन्होंने 23 तारीख को तहरीर दी थी इस चोरी के संबंध में और इस पे हमारी टीम लगी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब और चौकी इंचार्ज केशव धाम द्वारा इस चोरी का सफल अनावरण किया गया और इसमें उसके जो अभियुक्त है प्रेम सिंह, उसके पास से जो चोरी का 3.5 लाख रुपए और जिस लॉकर में वो रखा था वो और एक तमंचे की बरामदगी हुई। क्या क्या माल चोरी हुआ था पूरा? उसमें 2 लॉकरों से उनका कैश चोरी हुआ था जिसको उन्होंने लगभग 4 से 4.5 के बीच में बताया था। एग्जैक्ट अमाउंट वो भी नहीं बताया।
तो उसमें 3.5 लाख रुपए और एक लॉकर और एक तमंचे की बरामद की। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। एंटी करप्शन टीम ने गन्ना विकास परिषद के सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। आपको बता दें, एंटी करप्शन की टीम ने बिलारी में गन्ना विकास परिषद के कार्यालय में गन्ना सुपरवाइजर जगदीश सिंह को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। टीम ने उसे केमिकल लगे नोट भी बरामद कर लिए। संभल जनपद के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव निवासी किसान भगवान दास ने एंटी करप्शन में शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया कि गन्ना पर्यवेक्षण सुपरवाइजर उसके पिता दयाराम की मृत्यु के बाद वारिस के आधार पर गन्ना सट्टा संचालित करने के लिए 2000 की रिश्वत मांग रहा। एंटी करप्शन के निरीक्षण विजय कुमार सिंह नवल महारवाह के नेतृत्व में टीम ने गन्ना विकास परिषद बिलारी कार्यालय पहुंच गई, जहां किसान भगवान दास से 2000 की रिश्वत लेते हुए गन्ना पर्यवेक्षण को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद टीम आरोपी को बिलारी थाने ले गई और केस दर्ज करा दिया। निरीक्षक विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी सुबह बरेली कोर्ट में पेश किया जाएगा। बारिश मेंबर बनने के लिए इनसे 9 तारीख में मिला था। अच्छा, 9 तारीख में इन्हें 2000 रुपये मैं पहले दे चुका था। इन्होंने पहले मांगे थे। कितनी तारीख को दिए थे पहले? 9 दिसंबर 2022 को। अच्छा, फिर जब से मैं इनके बार कई चक्कर लगा चुका था, फिर इन्होंने मेरा काम फिर भी नहीं किया था। अच्छा, फिर 2000 रुपये की मांग कर रहे थे। अच्छा, फिर मैंने मुरादाबाद शिकायत करी थी इनकी एंटी करप्शन में। एंटी करप्शन टीम के लिए। किस तारीख को करी थी वो शिकायत? 19 तारीख थी। अच्छा, फिर आज क्या हुआ पूरा? फिर मैंने आज इन्होंने 2000 रुपये इनके लिए आज मैंने फिर दिए थे। अच्छा, तो क्या वो गन्ना समिति में किस पद पर तैनात हैं? ये सुपरवाइजर। अच्छा, क्या नाम क्या है? जगदीश सिंह इनका नाम है। अच्छा, आप टीम ने गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, रंगे हाथों पकड़ा। क्या मिली थी आपको? ये मिली थी हमें कल। शिकायत करता भगवान दास। हाँ, स्वर्गीय दयाराम। आज आपने कैसे ट्रैप किया एकदम? हमने कल अपनी टीम का गठन कराया लखनऊ में, और आज जो है डीएम साहब से मुरादाबाद से जो है 2 पब्लिक विटनेस लिए, जो उनके लोक सेवक थे। और आज जब हम आए अपना अंदर, हमने टीम अपनी लगा ली, शिकायतकर्ता ने पैसे दिए। हम मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। प्राइवेट ट्रामा सेंटर में सिक्योरिटी की आड़ में गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल यह पूरा मामला विमल कुमार जैन सेवारत संस्थान ट्रामा सेंटर का है, जहां आज दोपहर चरण सिंह नाम के पेशेंट को उसके परिवार वालों ने भर्ती किया था। जब उनकी बेटी विनीता अपने पिता से मिलने आईसीयू में जाने के लिए गार्डों से कहा तो वहां मौजूद महिला गार्डों ने उसे रोक लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगी। महिला गार्ड ने अपने साथ ही दूसरी महिला को और अन्य गार्डों को बुला लिया और भर्ती मरीज चरण सिंह की बेटी विनीता के साथ जमकर मारपीट की, जिससे उसकी काफी चोट आई। वही महिला के साथ मारपीट को लेकर महिला विनीता ने थाना उत्तर में शिकायत की। वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया। वहीं इस बारे में ट्रामा सेंटर के संचालक पीके जिंदल का कहना है कि जिन गार्डों ने मारपीट की उनको हमने नौकरी से निकाल दिया और जिनके साथ मारपीट हुई वह पुलिस से शिकायत करके कार्रवाई कर सकते हैं। वही घायल महिला का कहना है कि मेरे साथ तो मारपीट की है, मेरी बड़ी बहन के साथ भी मारपीट की है। मेरे पिताजी यहाँ लगभग 5 बजे से पहले मेरे पिताजी यहाँ भर्ती कराए गए ट्रॉमा सेंटर प्राइवेट में। तो मैं पिताजी को देखने आई थी। मैंने पहले पिताजी को देख लिया था आईसीयू में। करीब थोड़ी देर बाद मेरी बहन आई हाथरस से, मेरी भाभी भी आई हाथरस से। तो मैं उनको आईसीयू नंबर दिखाने गई थी कि इस आईसीयू में आप चले जाना थोड़ी देर बाद। तो वहाँ पर कार्यरत महिला स्टाफ था, एक महिला बैठी हुई थी गेट के पास में, एक महिला वो गार्ड नहीं थी लेकिन अंदर कार्यरत है, मैंने उसको अंदर देखा था पहले से। तो वो गेट पे खड़ी थी, तो वो बड़ी मुस्कुरा के बोली कि तू बार बार क्यों आ जाती है यहाँ पे। तो मैंने कहा आपको तमीज़ है कि तीमारदार के साथ या पेशेंट के साथ किस तरह बात की जाती है, नम्रता से बात करिए, आपका पेशा ऐसा है कि प्यार से बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा तो तू प्यार सिखाएगी हमें, तू बार बार क्यों आती है, अपने पेशेंट को यहाँ से ले जा, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है उस पेशेंट के साथ। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि इसने गलत खाया, तो मैंने कहा नहीं ये आप गलत कर रही हो। मैं ऐसे करके चलने लगी हूँ, तब तक इसको धक्का मार दिया दूसरी पेशेंट जो महिला थी उसने। ये जीने पे गिर गई, जीने पे गिर गई, मैं इसको बचाने गई हूँ। फिर मुझे पता नहीं कितने लोगों ने हम लोगों को दबा रखा, वहाँ पे मेरा मोबाइल तोड़ दिया। दूसरे IC 4 से भी 2 लड़के आए, मैंने नहीं देखा लड़कों को क्योंकि मैं तो नीचे दबी थी। और लड़कों ने देखा, महिलाओं ने, वहाँ के तीमारदार जो खड़े थे उन्होंने देखा कि लड़के भी थे। और 4 नंबर के ICU से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई, ना मुझे लेना देना। लेकिन वो लोग आए तो ये बड़ा
मतलब ऐसा लगा कि ये लोग हमें ही पेशेंट कर देंगे यहाँ। दोनों बहनों को मारा आपको? दोनों बहनों को। मुझे पर्चा दिया, मैं दवा लेने जा रहा था तो मेरी सिस्टर यहाँ खड़ी थी, मेरी दोनों सिस्टर थी, माताजी भी थी मेरे साथ में। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाली थी, खड़ी हुई थी यहाँ पर। कितने लोग थे? करीब 2-3 लोग यहाँ की थी और एक उधर की सिक्योरिटी थी, लड़की जो थी, लेडीज थी? लेडीज थी उसके साथ में। तो सिस्टर से मतलब स्माइल में बात कर रही थी, दीदी कि मेरा पेशेंट है, मेरा भाई गया दवा लेने के लिए, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। इतने में सिस्टर चल निकल बाहर जा, निकल यहाँ से। तो दीदी के आप प्यार से तो बात कर लीजिए। इतनी देर में उधर थप्पड़ मारा और मेरी सिस्टर को पकड़ के इसमें जड़ मारा। तब तक 2 लड़के और आगे उनके साथ में स्टाफ में थे, जिन्होंने चोट आई है? इनका एक सर फट गया वहाँ पर और उसके थोड़ा मतलब नाक में भी और सिस्टर की चेस्ट में। जिसने मारपीट की वो यहीं का स्टाफ है? हाँ, यही का स्टाफ है। 2 लड़कियाँ जो थी, एक लड़की यहाँ की थी, 2 लड़के और स्टाफ में थे, आए थे। अभी मिली आपको? जी, सिस्टर ने पहचान लिया और वो अभी मैं अंदर गई थी। वो अभी इन्होंने मारा था। वो लड़के तो सर गायब हैं, वो लड़के यहाँ जी सिस्टर पहचानता हूँ, अंदर ही जी सिस्टर। अभी सिस्टर जो अभी सर आए थे, ये सर आए थे तो सर ने वो अंदर छिपा रखी थी, तो मैंने सर से कहा सारा दिया तो सर को दवा दिया था जी। दीदी आप अभी सर मेरे पेशेंट हैं। मेरे को जो संज्ञान में आया है उसके अनुसार अभी तक मेरे पास नहीं आई, केवल और केवल स्टाफ और गार्ड ने ही बताया है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट की है। पुलिस अपनी जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करे। हमारे अपने हॉस्पिटल स्तर पर इस गार्ड को यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया और जो भविष्य में कभी काम कर नहीं पाएंगे। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है, जहां गिरपुर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा 18 दिन से किया जा रहा आंदोलन आखिरकार प्रशासन एवं किसानों के बीच समझौता वार्ता के बाद समाप्त हो गया। आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण किए जाने के विरोध में किसान कालीदह स्थित निषाद पार्क में पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे थे। वहीं प्रशासन द्वारा किसानों के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी श्रृंखला में सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, आरओ प्रीति जैन, सीओ सदर प्रवीण मलिक एवं लेखपाल राम कुमार धरना स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों की 8 सूत्री मांगों को नियम अनुसार पूरा कराने का भरोसा दिलाया। साथ आंदोलनरत किसानों को जूस पिलाकर सत्याग्रह समाप्त कराया। बिहारी मदन मोहन जी यहाँ खड़े हुए हैं, इन सब की कृपा से आज इन गरीब किसानों को सफलता मिली है। इनके संघर्ष की, इनके सत्याग्रह की, उसमें आज हम लोगों को काफ़ी वार्ता और काफ़ी वार्ताओं के दौर के बाद प्रशासन भी बैकफुट पे आया और इन गरीबों की मांगों को स्वीकार किया। तो आज जो 5-6 मांगें थी इनकी मूलभूत से, उन सभी पे स्वीकृति हो गई है। एक लेखपाल का विवाद था कि लेखपाल ये न रहे, तो उस पर भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि लेखपाल नहीं आ जाएगा। हालांकि एक लेखपाल इस पर कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो टीम बनेगी, पूरी राजस्व विभाग की टीम बनेगी, वन विभाग की टीम बनेगी, वो कई लेखपाल मिलकर उसमें काम करेंगे। लेकिन जिनसे इनकी नाराजगी थी उनको हटा दिया गया। कोई समय सीमा तय की गई है कि पूरी प्रक्रिया कब तक होगी? हरी फसल खड़ी हुई है, मान लीजिए ये 282 में एक तो थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि 52 एकड़ ज़मीन ली जा रही है। ज़मीन सिर्फ 11 हेक्टर ली जा रही है, 29 एकड़ 27 डेसिमल, 30 एकड़ से कम। तो वो ज़मीन ली जा रही है और 282 में इनको आगे दी जाएगी। लेकिन जहाँ दी जानी है वहाँ भी फसल खड़ी हुई है और कुछ आंशिक फसल इनकी जहाँ उजाड़ी गई है वहाँ भी खड़ी है। मैं स्वयं कल देख के भौतिक सत्यापन करके आया हूँ, वहाँ पर फसल खड़ी है। तो हमारी ये सांकेतिक सहमति बनी है कि इन लोगों को किसी तरह की कोई वहाँ पर जब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि दूसरी जगह खाली नहीं हो जाएगा। वन विभाग को भी ये कह दिया जाएगा कि अभी उस पर कार्रवाई न की जाए। अगर मान लो उनको पौधे वौधे लगाने तो वहीं वो ग्रिल करके लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उजाड़ा नहीं जाएगा। और पहले उसका सीमांकन होगा, पहले उसका मूल्यांकन होगा कि कितना नुकसान इनका हुआ है और उससे इनको मुआवजा दिलाने के लिए या तो मंडी समिति या और जो भी गवर्नमेंट का कंटीजेंसी फंड होता है, डीएम का उसका अधिकारी होता है, उससे दिया जा सकता है। किसी प्रशासन के बहुत लंबे हैं तो इनका जो मुआवजा दिया जाना है उसका भी अभी सर्वे होना है कि कितना नुकसान हुआ। और हमारी एक मांग और है कि जब भी किसी किसान की ज़मीन ली जाए
आज यहाँ ली गई है, अभी इससे पहले सुंदरक और नगला कीकी में और उधर ली गई थी ज़मीन का ही 200-250 एकड़ में। लेकिन ये खड़ी फसल जो उजाड़ देते हैं, हरी फसल, ये नहीं उजाड़नी चाहिए। आप लें, जब फसल कट जाए उसके बाद जब खाली ज़मीन पड़ी हो तो ले लीजिए, लेकिन ये तरीका गलत है। तो प्रशासन को हमने आगाह भी किया है, चेताया भी है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज इन सब लोगों ने सहमति सारे बिंदुओं पर विचार 7-8 बिंदुओं पर करके सभी पैसे मुकदमे सबके वापस हो गए, चाहे किसी भी धाराओं में हो। सब सीओ साहब मौजूद थे, उन्होंने दिया। तो हम प्रशासन को, सीओ साहब को और इस बात का भी हम धन्यवाद देते हैं कि पहले दिन जो थोड़ी बहुत बलात्पूर्व हाँ समाप्त हो गया, जूस पिला दिया जो अनशन पर बैठे थे उन लोगों को। और आज 19वां दिन धरना समाप्त हुआ है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे LIU भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा, सारी जनता का सहयोग रहा, उमर साहब का, हमारे लोकेश राही, चतुर्वेदी, बहुत सभी लोग थे यहाँ पर और सबने बड़ा सहयोग किया है। और हम क्या मांगे थी? जो मांगे 6 थी जो आपके सामने मान ली गई है। इनकी ये मांग है कि तो हमारी फसल नहीं कटे जब तक हमारी जमीन को न जोता जाए। दूसरी मांग है जो नुकसान हुआ हमको मुआवजा दिया जाए। दूसरा 282 में जो जमीन है एक जगह हमको दी जाए। जितने बोरिंग है समाप्त किए जा रहे वो बोरिंग भी हमको वहाँ पर करा के दिया जाए। जिस कोई खाताधारी है तो उसमें हमको न दी जाए। इस प्रकार की मांगे हैं जो सब शासन ने मांगी। कितने किसान थे जिनको जमीन दी जाएगी अलग से? इसमें 65 एकड़ थी, जिसमें आधा लिया है, 29.5 एकड़ को जमीन को ट्रांसफर किया जाएगा और 30-31 करीब नहीं की जाएगी, वो वहीं पर है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। किसान कितने हैं जिनको दी जाएगी जमीन? 17 किसान। 17 ना खत्म कराया गया। गत कई दिनों से किसान भाई हमारे अपनी मांगों को लेकर जो है आंदोलनरत थे। कई दिनों से जो है प्रशासन और किसानों की सहमति नहीं हो पा रही थी, परंतु दोनों के बीच में कई दौर की जो वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद जो है आपसे कई मुद्दों पर जो है सहमति वो बन गई है और आज जो है सफलतापूर्वक जो है किसान क्या इनकी ज़मीनें वापस मिलेगी क्या? इनकी जो ज़मीनें थी, जो अभिलिखित खातेदार हैं, जहाँ उनकी ज़मीनें हैं, उनको जो है अभिलिखित खातेदार उनको और मुआवजा भी दिया जाएगा कि जो फसल जो इनकी बर्बाद हुई है उसके लिए जो भी जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। कुछ मकानों की बात थी, 3 लोगों को मकान देने की बात थी। हाँ, वो भी जो है जो भी कुछ नियम कानून में होगा सारी मांगे मान ली गई हैं। हाँ, जो नियम जो है नियम संगत होगा बिल्कुल 100%। किसानों को जो मुकदमे से वो वापस दिए जाएंगे क्या? इसके जो है इसके बारे में विचार किया जाए। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। बीते दिनों फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने को लेकर पीड़ित ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार बताते हुए SSP से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, यह पूरा मामला मोहम्मदपुर बस्तौर गांव का बताया जा रहा, जहां पर गांव निवासी मित्रपाल ने कुछ दिन पहले मुरादाबाद SSP को एक शिकायती पत्र देते हुए नानकार गांव में नमई का फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं आज पीड़ित विकलांग नमई ने मुरादाबाद SSP को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने मित्रपाल से मोहम्मदपुर बस्तौर में जमीन खरीदी है। मित्रपाल ने अपनी फर्जी इच्छा अनुसार उनको अपनी जमीन बेची थी और मित्रपाल द्वारा जमीन की नपाई भी की गई थी, जिसका प्रमाण उनके पास मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मित्रपाल ने उनके ऊपर फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने और मारपीट का जो आरोप लगाया है वह निराधार है। उन्होंने कहा कि जिस दिन की घटना मारपीट की मित्रपाल ने दिखाया है वह उस दिन मुरादाबाद में मौजूद नहीं थे, बल्कि वह हरिद्वार में थे। इसके साथ उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फर्जी बातें कर रहा है मेरे ऊपर। मेरा ये काम नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ। वो लोगों के कहने में आके, दमंग लोगों के, भूमाफिया के कहने में आके मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगा रहा है। मित्रपाल से जगह ली थी आपने? मित्रपाल से मैंने जगह खरीदी थी। मित्रपाल ने अपने होश आवास में सारे काम करके दिए। ये तो बाद में थाने में भी एप्लीकेशन दे के आया मेरे साथ जाके कि हाँ मैंने नईम भाई को ज़मीन बेची है, ये ज़मीन के हकदार नईम है, ताकि कोई और नहीं है। क्या वजह है जब आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? वो जो है उन दूसरे लोगों के चक्कर में शिकायत में आके मेरे ऊपर इल्ज़ाम झूठे लगा रहा है, जिसकी जाँच करवाई जाए। दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे खतरा है उन लोगों से। क्या उन्होंने जगह भी बेची थी कोई? उन्होंने वहाँ तमाम ग्राम समाज की ज़मीनों पे वो कर रखा है। तो क्या चाहते हैं आप कप्तान? मैं इंसाफ चाहता हूँ, जो मेरी ज़मीन है मुझे मिलनी चाहिए। जिस दिन की वो मारपीट की घटना दिखा रहा है आप उस दिन यहाँ नहीं थे? मैं यहाँ नहीं था, मैं उसमें था हरिद्वार में। हरिद्वार की कोटेशन हैगी मेरे पास।
मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।